एक गांव में एक साधु रहते था। वो साधु एक दिन वन में अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। वन में अपनी कुटिया की ओर जाने के लिए उन्हें बाजार में से गुजरना पड़ा, क्योंकि वन जाने का रास्ता बाजार में से ही निकलता था। बाजार में से गुजरते हुए उनकी नजर आम बेचने वाले पे पड़ गई। आम को देखकर साधु की इच्छा आम खाने की हो गई। साधु ने उस आम बेचने वाले के पास जाकर आम की कीमत पूछी, लेकिन साधु के पास फिलहाल आम खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी आम खाने की इच्छा को ठुकराते हुए वन में अपनी कुटिया की ओर बढ़ने का फैसला लिया। साधु अब वन की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में वो अपनी कुटिया में पहुंच गए। अभी भी साधु के मन में आम खाने की इच्छा जीवंत थी। उनको बार आम के ही विचार आ रहे थे। आम खाने की इच्छा की वजह से साधु रात भर सो भी नहीं पाए। वो अगली सुबह जगे और उन्होंने तय किया कि आज मैं आम खरीद कर ही रहूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं वन में से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करूंगा और उसे बेचकर आम खरीदूंगा। वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद वे बाजार की तरफ चलने लगे। लकड़ियों का भार ज्यादा था, इसलिए साधु को चलने में दिक्कत हो रही थी। वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से बाजार पहुँचे। बाजार पहुंचकर उन्होंने लकड़ियां बेच दी और आम खरीद लिए। साधु ने सोचा कि मैं वन में अपनी कुटीर में जाकर आराम से आम खाऊंगा। वो आम लेकर वन की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्होंने सोचा कि आज मुझे आम खाने की इच्छा हुई है, कल कोई दूसरी इच्छा होगी। मुझे अपनी इस आम खाने की इच्छा की वजह से आज बहुत दुखी होना पड़ा। मैं अपनी इच्छा के कारण ही आज इतना दुखी हुआ हूँ। आगे जाके मुझे और भी इच्छा हो सकती है, जैसे कि नए वस्त्र की, बड़ा सा घर लेने की, धन की। इस तरह से मैं अपनी इच्छा का दास बन जाऊंगा। ऐसे विचार आने से साधु ने ये आम खाने का विचार ही त्याग दिया। रास्ते में एक गरीब आदमी गुजर रहा था। साधु ने सोचा कि मैं ये आम उसे दे दूं और अपनी आम खाने की इच्छा को काबू में कर लूं। उन्होंने सारे आम उस गरीब आदमी को दे दिए और वन में अपनी कुटीर में चले गए। इस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा को काबू में कर लिया। अगर हम अपनी इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो हमें हमेशा के लिए अपनी इच्छा का दास बनना पड़ेगा। हमारा मन चंचल होता है। मन में हमेशा कोई ना कोई इच्छा उत्पन्न होती रहती है और हम भी उन इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए हमसे जो भी होता है वो करना चाहिए, पर दुखी होकर नहीं। हमें सोचकर ही हमारी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। हमें कभी भी इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए, पर हमारी इच्छाओं को अपना दास बनाना चाहिए।